हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 घन और घनमूल का, जिसमें हम पढ़ेंगे आवाज गुणनखंड से घनमूल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से भी और आवाज गुणनखंड के माध्यम से भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं के क्या निकालने हैं हमको? घनमूल। किससे निकालने हैं? आवाज गुणनखंड विधि से। ठीक है, और आपको अभी पता है, अभी मैंने आपको बता ही रखा है पहले जब मैंने 6 प्रश्नावली कराई थी कि आवाज गुणनखंड क्या होते हैं, आवाज संख्या हमारी क्या होती है, जो कि 2 से स्टार्ट होती हैं और जो हमारी 2 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो यानी कि पहला लिखा हुआ है आपके पास 64। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 64। ठीक है, तो 64 में सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 32, फिर से 2 का जाएगा 16, फिर से 2 का जाएगा 8, फिर से 2 का जाएगा 4, फिर से 2 का जाएगा 2 और फिर से 2 का जाएगा 2 1। अब आपको पता है घनमूल में वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते थे और घनमूल में कितने के बनेंगे? 3 संख्याओं के जोड़े। तो 1 2 3, 1 2 3। अगर एक भी संख्या रह गई तो यानी कि यह पूर्ण घनमूल नहीं है। ठीक है ना, यानी कि यह क्या है? एक घनमूल है। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 64 बराबर 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि 4 का घनमूल क्या होता है? 64 होता है। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 64, यहाँ पे 3 का बराबर, यहाँ पे ऐसे लगा देना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है दोस्तों, अब ऊपर भी लिख सकते हो 2 गुणा 2। ठीक है, अब करते हैं ये वाला 512। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 गुणा 2, यानी कि 64 बराबर 4। अब दूसरा नंबर है हमारा 512। ठीक है, इसमें 2 का भाग देते हैं, तो 2 एकम 2 दूनी 4, बच गया 1, 11 हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है, 1 बच गया, यहाँ पर 2 छिक्की 12, फिर से 2 का जाएगा इसमें एक बार, यहाँ पर 2 और 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का जाएगा, 2 छिक्की 12 और यहाँ पर 4, फिर से 32, फिर 2 का जाएगा 16, फिर 2 का जाएगा 8, फिर 2 का जाएगा 4 और फिर 2 का जाएगा 1। यानी कि इसके जोड़े बनाएंगे अब 1 2 3 एक जोड़ा, 1 2 3 एक जोड़ा, यानी कि क्या बच गया? सॉरी, अभी तो रह गया 2 में 2 का भाग और 1, यानी कि फिर एक जोड़ा। ठीक है, यानी कि कितने जोड़े बन गए? 1 2 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 512 अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा इसका? 8 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आवाज गुणनखंड से कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से होते चले जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं अगला वाला, एक 10,648 का। ठीक है, देखिए भाई 10,648, तो इसका निकालेंगे आवाज गुणनखंड से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का देंगे, 2 पंजे 10। अब देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा? 6, तो 6 में देंगे तो 2 चौक 2 तिया 6। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर से 2 का देंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 1 बच गया यहाँ पर, 2 छिक्की 12, फिर से 2 छिक्की 12। अब यहाँ पे क्या बच गया? 4, तो यहाँ पर 2, फिर से 2 का देंगे एक बार, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर से 2 का जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा अब 2 का। ठीक है, अब किसका देके देते हैं? 3 का। 3 का चला जाएगा या नहीं जाएगा? तो 3 चौक 12 बच गया 1, 3 चौक 12, फिर यहाँ से कितना बच जाएगा? 1, यानी कि इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, यानी कि इसमें 3 का नहीं जाएगा तो 5 का भी नहीं जाएगा। अब किसका देते हैं? 7 का देते हैं, तो 7 का देते हैं, तो 7 एकम 7। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ से? 5, सॉरी 6 बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे फिर से क्या बच जाएगा? 1, यानी कि इसमें 7 का भी नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें किसका जाएगा? 11 का जाएगा। ठीक है, तो 11 का देखते हैं, तो 11 एकम 11 बच गया यहाँ पर 2, फिर इसमें कितना की जाएगा? 11 दूनी 22, कितना बच जाएगा? 1 और 11 एकम 11, फिर से 11 का जाएगा, 11 एकम 11, फिर से 11 का जाएगा, 11 एकम 11, यानी कि एक जोड़ा और एक जोड़ा, यानी कि 2 गुणा 11 यानी कि 22, यानी कि 10,648 इसका जो घनमूल आएगा कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला करते हैं 27,000 का। तो यहाँ पर 27,000, इसमें तो दिखते ही पता चल रहा है कि 3 का जाएगा, 3 नाम 27, फिर से 3 जीरो, फिर से 3 का, 3 नाम 3 हो 3,000। ठीक है, अब इसमें फिर से 3 का दे देते हैं 1,000। ठीक है, अब इसमें 2 का दे देते हैं सीधा, तो 5,000। ठीक है, सॉरी 1,000 है ये, तो 500 आ जाएगा, फिर से 2 का दे देंगे 250, फिर से 2 का जाएगा।
ठीक है। अब इसमें 2 का जाएगा तो 125। अब इसमें किसका जाएगा 5 का, ठीक है। तो 25, फिर यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, ठीक है दोस्तों। ये वाले 2 मैंने ऊपर नहीं लिए क्योंकि डायरेक्ट हो रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसको नहीं, आपको जो करना है वो 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, यानी कि 27,000 का घनमूल कितना होता है 30 होता है, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं है इन सवालों में, ठीक है। अब करते हैं आगे वाले को। देखिए भाई यहाँ पे है 15,625, इसका निकालते हैं। तो देखिए इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का देके देखते हैं, ठीक है। तो 3 का चला जाए, 3 पंजे 15, ठीक है। यहाँ पे क्या है 6 2 बार, और इसमें यानी कि 25 में जाएगा नहीं, तो किसका जाएगा इसमें 5 का जाएगा। तो 5 3 15, 5 1 कम 5, बच गया यहाँ पे 1, 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा यहाँ पर 5 25, फिर से 5 का देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 31 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, बच गया यहाँ पर 1, फिर से 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा अब 5, तो फिर से 5 का देते हैं। तो 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 2 आ जाएगा यहाँ पर, कितना 2 2 5, फिर से 5 का देते हैं इसमें। तो 5 दूनी 10, यानी कि 5, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 5 का देते हैं, तो 5, फिर से 5 का देते हैं इसमें, 5 से कम 5, यानी कि 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, यानी कि 5 गुणा 5 बराबर 25, यानी कि 15,625 का घनमूल कितना होता है 25 होता है। क्लियर दोस्तों। अब करते हैं 13,824, 13,824, इसमें 2 का देते हैं भाई, 2 छिक्की 12, बच गया 1, 2 नाम 18, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर से 2 का देते हैं इसमें, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यहाँ पर 1 बच गया, 2 पंजे 10, यहाँ पे 1 2 छिक्की 12, फिर से 2 का देते हैं इसमें। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 1 हो गया 17, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, ठीक है। अब 2 का देते हैं इसमें। अब यहाँ पे 16 है, यानी कि 2 अट्ठे 16, बच गया 1, 2 छिक्की 12, यहाँ पर 4, फिर से 2 का देते हैं। तो 4 3 2, फिर से 2 का जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 छिक्की 12, फिर से 2 का देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 108। तो 2 का देंगे फिर से, 2 पंजे 10 4, फिर से 2 का देंगे, 2 दूनी 4, यानी 1 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहाँ पे 27 आ गया, इसमें 3 का जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, ठीक है। यानी कि 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है। 2 गुणा 2 कितनी 1 2 3 और 3 गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, यानी कि 13,825, 13,824 का घनमूल कितना होता है 24, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब करते हैं आगे वालों को। देखिए अब इसको करते हैं यहाँ पर 1,10,556, ठीक है, सॉरी 92, ठीक है ना। इसको करते हैं भाई अब। तो देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा सबसे पहले, तो 2 का गया 5 बार, यानी कि बच गया 1, फिर से 5 बार, तो यहाँ पर 4 बार, सॉरी 2 बार, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी कि 2 नाम 18, फिर 1 2 छिक्की 12, फिर से 2 का देते हैं यहाँ पर। तो 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ पे फिर से 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 छिक्की 12, तो 2 4 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बच गया, फिर यहाँ पे 8 बार चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 48। अब इसमें फिर से देते हैं 2 का, 2 एकम 2, अब इसमें 3 बार जाएगा, यहाँ पे 1 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दूनी 4, और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। फिर से 2 का देते हैं इसमें, तो 2 छिक्की 12, बच गया 1, तो 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 का देते हैं, तो 2 तिया 6, अब यहाँ पे 2 चौके 8, बच गया 1, 2 पंजे 10, 1 2 छिक्की 12, फिर से 2 का देते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 2 चौक 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का देते हैं, तो 2 अट्ठे 16, बच गया 1, 2 छिक्की 12, यहाँ पर 4, फिर से 2 का देते हैं, 4 3 2, फिर से 2 का देंगे, 2 1 2 छिक्की 12, फिर से 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का देंगे, 2 पंजे 10, यहाँ पर 4, फिर से 2 का,
2 एकम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि फिर से 3 का जाएगा, फिर 3 का और फिर 9, सॉरी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 बराबर 1। देखिए दोस्तों, अभी मैंने एक सवाल किया था यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा। देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम यहाँ से उठा दिया है, ये वाला क्वेश्चन जो कि इसके ये ऊपर वाला था, ये अभी किया था यहाँ से नीचे, यानी कि एक स्टेप इसमें और बढ़ा दिया है, यानी कि वो कितने का आया था, 22 का आया था, तो 22 दूनी 44, यानी कि अब देखिए 1 जोड़ा 2 3 4 और 1 जोड़ा ये 5, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 थी, सॉरी 8 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 थी 24 और 24 आया था ना, तो यहाँ पे 3 गुणा सॉरी 1 और बढ़ गया है, तो यानी कि 48, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 48, क्लियर। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कि 1,10,592 का घनमूल कितना होता है, 48, क्लियर दोस्तों। अब करते हैं अगला वाला। देखिए अब करते हैं 46,656, तो इसमें 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2 अट्ठे 16, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी यहाँ पर 2 एकम 2, अब यहाँ पर 13 हो गया, 2 छिक्की 12, यानी कि 1 फिर से बच गया, 2 छिक्की 12, यहाँ पर 4, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 3 2 का फिर देंगे, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 नाम 18, तो फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 छिक्की 12, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, अब इसमें 4 बार जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, 5 बार, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का देंगे इसमें 7 बार, ठीक है। अब 5 में देंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4 बच गया, तो यहाँ पर 1, 2 नाम 18, फिर से अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 2 का जाएगा नहीं, अब 3 का देते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 1, 3 चौक 12, 3 नाम दिया 9, फिर से 3 का देंगे, 3 अट्ठू 24, 3 एकम 3, फिर से 3 का देंगे, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 सत्ते 21, फिर से 3 का देंगे 9 बार, 3 का फिर देंगे, तनाम दिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि जोड़ा बनाएंगे अब 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। यानी कि तनाम दिया 9, 9 दूनी तनाम दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी कि 46,656 का घनमूल कितना आ जाएगा, 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आवाज गुणनखंड से कर रहे हैं, ठीक है। मैं लास्ट तक, अगर आप मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहते हो तो आपको बहुत ही शानदार ट्रिक सीखने वाली है इन सवालों की, ठीक है। तो करेंगे देखिए एंड में। तो इसको हो गया, अब करते हैं अगला वाला। देखिए दोस्तों करते हैं अब यहाँ पे इसको 91, यानी कि 91,125 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको करेंगे भाई, इसमें 3 का देते हैं भाई, 3 नाम तिया 9, 3 नाम तिया 9, बच गया यहाँ पर 2, ये कितना हो जाएगा अब, सॉरी यहाँ पर देखिए भाई, तनाम तिया 9, 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगेगी, तो तनाम तिया अब लगेगा 11 में, तनाम तिया 9, बच गया 2, तो 3 सत्ते 21, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। 22 था 21, यहाँ 5, 3 पंजे 15, इसमें फिर से 2 का देते हैं, तो 3 का इसमें चला, सॉरी 3 का इसमें जाएगा 10, एक बार 0 में नहीं जाएगा तो 0, 3 एकम 3, ठीक है। 3 दूनी 6, बच गया यहाँ पे 5, 3 पंजे 15, अब इसमें फिर से देते हैं 3 का, तो इसमें पूरे में देते हैं, तनाम तिया 9, बच गया 1, तनाम तिया 9, बच गया 2, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 1 5, 3 का जाएगा 1 1, 3 दूनी 6, 1, 3 पंजे 15, फिर से 3 का जाएगा इसमें, तनाम तिया 9, बच गया 2, तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर से 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। इसमें 5 का जाएगा 25, 5 का जाएगा 5 एकम 5, यानी कि 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो तनाम तिया 9 और 9 पंजे 45, तो यहाँ पर 91,125 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 45 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं आपके लिए अलग तरीके से कराने वाला हूँ एक सवाल, बस ओनली एक ही सवाल कराऊंगा, जैसे इसी को करा देता हूँ, ठीक है। मैं देखिए दोस्तों, ये ट्रिक से कराने वाला हूँ मैं सवाल, किससे, ये ट्रिक से कराने वाला हूँ, आप भी सीख जाओगे इस ट्रिक्स को, बहुत ही सरल है। देखिए जैसे कि अगर 2 3 7 8, अगर ये आपको इकाई अंक दिखाई दें तो आपको 2 की जगह पर लिखना है 8,
3 की जगह पर लिखना है आपको 7, और 7 की जगह पर 3, और 8 की जगह पर लिखना है आपको 2। लेकिन हमारे पास इसमें कुछ है नहीं, जैसे इसमें ये है सवाल, आपके लिए मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1,10,592 है, ठीक है। इसका क्या करना है, मुझे घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका घनमूल, देखिए, तो पीछे से 3-3 के जोड़े बनाने हैं इसमें, आपको पता है, तो 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। बना लिए मैंने। अब देखिए यहाँ पर 2 है, तो मैंने बता 2 का क्या लिखना है, मेरे को 8 लिखना है, तो यहाँ पर 8, ये तीनों खत्म हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखना है हमको 110 है हमारा, तो हमको पता है कि 4 का वर्ग 64 होता है, ठीक है, और 5 का वर्ग क्या होता है, 125 होता है, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए 110 इसके बीच में आता है, यानी कि यह क्या आ जाएगा, 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा, ठीक है। मेरे को भी हंसी आ रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही शानदार और सरल ट्रिक है, ठीक है ना। 48 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसको करके देखते हैं भाई, 91,125, ठीक है। आप कहोगे कि सर आपने जब से क्यों नहीं बताई, तो ये देखिए मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपको करने किससे हैं, इसमें आवाज गुणन खंड से करने हैं, इससे नहीं करने हैं। तो यहाँ पे पीछे से 3-3 के जोड़े, एक जोड़ा और ये जोड़ा, ठीक है, यानी कि इसके आगे 0 लगा सकते हो, 3-3 के जोड़े हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है 125, तो 125 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पीछे वाले का तो 5, तो इसको काटेंगे, कट गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है 91, और ये किसके बीच में है, इसके, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि सत्य का हमको क्या बताना है, इसमें क्या कौन सा वाक्य सत्य है, कौन सा वाक्य असत्य है। तो देखिए पढ़ते हैं पहला, किसी भी घन संख्या का घन सम हो सकता है, तो बिल्कुल गलत बात है, यानी कि असत्य, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समाप्त किस पे होता है, 3 शून्यों पर समाप्त होता है, तो ये सत्य आ जाएगा। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। देखिए भाई 50 का 5 का वर्ग तो क्या होता है 25, और 5 का घन क्या होता है 125, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, असत्य, ठीक है। अब अगला पढ़िए, ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, यानी कि नहीं है कोई भी, तो यानी कि असत्य, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का घन, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, कह नहीं सकते, ठीक है, असत्य। वैसे भी देखिए अगर आप एक संख्या का निकालते हो, जैसे कि 8 का निकालोगे, तब भी आपकी 3 संख्या में होगी। ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों संख्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं, 3 की तो ज्यादा होगी, यानी कि असत्य। अगला पढ़िए, 2 अंकों की घन संख्या, 2 अंकों की संख्या, सॉरी ये वाला पढ़ना है ना हमको, तो 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो असत्य है। ज्यादा यानी कि 3 या 4 हो सकते हैं, ठीक है, 4 से या 5 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि असत्य, ठीक है ना, 7 से अधिक तो हो ही नहीं सकते। अगला पढ़ेंगे, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, यानी कि हम अगर 1 का वर्ग निकालते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है ना, सॉरी घन निकालते हैं, तो यानी कि लास्ट का रह गया था, यहाँ पे है सत्य, ठीक है ना। क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 3। हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यह एक संख्या क्या है, पूर्ण घन संख्या है, ठीक है ना। इनका क्या निकालना है, अनुमान से निकालना है, जैसे कि मैंने कराया था ना वो पहला क्वेश्चन में लास्ट का ट्रिक्स लगाया था, वो उसी में लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें लगाते हैं वो ट्रिक्स। तो यानी कि पहला दिया हुआ है आपके लिए हमारे पास, तो 1 3 3 1 इसका निकालना है हमको, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। तो घनमूल में क्या करते हैं, पीछे से 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बना लिया, अब एक जोड़ा ये रह गया छोटा सा, ठीक है। तो ये 3 का जोड़ा बनाइए, देखिए इसका इकाई अंक क्या है 1, ठीक है, तो इकाई अंक 1 है, तो पीछे वाला सिस्टम खत्म, तो यहाँ पे 1। अगर 1 इकाई अंक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है 2 3 7 और 8, अगर 2 इकाई अंक है तो आपको लिखना है 8, 3 इकाई अंक है तो आपको लिखना है 7, 7 इकाई अंक है तो आपको 3 लिखना है, और 8 इकाई अंक है तो आपको कितना लिखना है 2। आपको ये ध्यान देना है बस, ठीक है ना। यहाँ पर और जो सेम लिखे होंगे वो सेम के सेम लिख देने हैं, जैसे कि 1 का 1 लिख देना है, और उसके बाद आपका हुआ 4 का 4 लिख देना है, 5 का 5 लिख देना है, ठीक है, 6 का 6 लिख देना है, ठीक है ना, और 9 का 9 लिख देना है। क्लियर।
तो एक का मैंने एक लिख दिया, तीनों संख्या खत्म कर दी, अब बच गया एक, और एक जो आता है वो एक के ऊपर ही आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। दूसरा है आपका 4913। ठीक है, इसको करेंगे तो पीछे से 3 3 के जोड़े बनाएंगे, पीछे से 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो बना लिया। पीछे का अंक क्या है, 3, तो 3 आ गया तो क्या लिखेंगे भाई, जब मैंने बताया था 2 तो 8, 3 है तो 7, तो यहाँ पे 3 आ गया तो 7 लिखेंगे, तो तीनों खत्म, ये है 4। अब आपको मैंने बताया कि अब 2 का वर्ग कितना होता है, 8, सॉरी घन 3 और 8 होता है, और 1 का घन होता है 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 17 आंसर आ जाएगा। तो इसका तीसरा करेंगे अब 12167, इसका घनमूल निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। तो पीछे से 3 का जोड़ा बनाया, एक ये जोड़ा रह गया। ठीक है, तो पीछे क्या है 7, तो क्या लिखेंगे 3, ये खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 12, तो 12 का देखिए अब 2 का वर्ग सॉरी घन 8, 3 का घन 27, यानी कि इसके बीच में है, तो यहाँ पे किसका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि 23। अब अगला करते हैं, तो यहाँ पे है 32768। ठीक है, तो यानी कि पीछे का 3 जोड़ा, एक पीछे आगे का 2 जोड़ा। अगर 8 है तो क्या लिखेंगे 2। ठीक है, आगे का क्या है 32, यानी कि 3 का घन कितना होता है 27, और 4 का कितना होता है 64। ठीक है, यानी कि ये 27 और 64 के बीच में, तो यानी कि कितना लेंगे 3 लेंगे, तो 32, 23, 27 और 11, ये क्या आगे मेरे आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और साइड में जो नोटिफिकेशन आ रहा है लाल बटन, उसको दबा देना है। ठीक है ना, और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, बस आप शेयर कर दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके से। ठीक है, आपको फ्री में पढ़ाई मिल रही है बहुत ही शानदार तरीके से, मुझे लगता है आपको बहुत समझ में आता होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलते हैं प्रश्नावली आपके 8 के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और आपके एग्जाम भी चल रहे हैं तो अपने एग्जामों को देते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।